अगर आप भी मेरी तरह अनफोल्ड यू के साथ एज अ एजुकेशनल काउंसलर काम करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से इनकम है जो हमें मिल सकता है जब हम एजुकेशनल काउंसलर बनते हैं, तो सबसे पहला इनकम है आपको यहाँ पे मिलेगा रिटेल सेल्स कमीशन, दूसरा है रैंक ओवरराइड बोनस, तीसरा है लीडरशिप जनरेशन बोनस और चौथा है एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल। ये टोटल 4 इनकम लेने का आपके पास मौका है। अब आइए चलिए समझते हैं कि हर एक इनकम किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल सेल्स कमीशन के बारे में। रिटेल सेल्स कमीशन में क्या है उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे 1 ईपी का मतलब है 1 एजुकेशनल पॉइंट। 1 एजुकेशनल पॉइंट की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे 1,000 रुपए का सेल्स। यानी अगर आप 1,000 रुपए का सेल्स करते हैं तो उसका काउंट आपको 1 एजुकेशनल पॉइंट के तौर पे होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 एजुकेशनल पॉइंट आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आपको बताई जा रही है वो 6th क्लास से 12th क्लास के कोर्सेज पे आधारित है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको केजी क्लास से लेकर 5th क्लास से कैलकुलेशन को अगर समझना है तो आप हमारे बिजनेस में जब इन्वॉल्व होंगे तो हमारी पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे आपको सारी जानकारी क्लैरिटी के साथ दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले बोनस की तरफ, जहां पे किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रैंक है ट्रेनिंग एजुकेशनल काउंसलर, यानी जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो एज ए टीईसी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, जहां पे आप हर एक सेल्स करने पे आपको 20% का डायरेक्ट रेफरल मिल जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक 9th क्लास का कोर्स बेचा जिसका 10,000 रुपए का कीमत है और उस पर 10 टीईपी यानी 10 ईपी 10 एजुकेशनल पॉइंट का उसका वैल्यू है, तो आपको उसका 20% नहीं 2,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। अगेन अगर आप एजुकेशनल काउंसलर जब अपग्रेड करते हैं अपने आप को तो 25 मिलेगा। वैसे ही सीनियर एजुकेशनल काउंसलर पे आपको 30, एजुकेशनल डायरेक्टर पे आपको 35 और नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर पे आपको 40% मैक्सिमम आप रिटेल सेल्स कमीशन यहाँ पे कमा सकते हैं जब अपने अपने रैंक को आप अपने अपग्रेड करते हैं। तो यानी आप हर एक सेल्स डायरेक्ट सेल्स पे यहाँ पे मैक्सिमम फॉर एग्जाम्पल 10,000 का सेल्स किया तो 4,000 रुपए आप मैक्सिमम यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, जो कि एक अच्छा ह्यूज इनकम है। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो कि रैंक क्वालिफिकेशन, यानी जो अपग्रेडेशन का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है उसको आप समझ लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको उसको आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2 कैटेगरी में चीजें कैलकुलेट की गई है। एक जो सेल्स आपके थ्रू किया जाता है हम उसको बोलते हैं पर्सनल एजुकेशनल पॉइंट यानी पीईपी, और जो सेल्स आपके टीम के थ्रू किया जाता है उसको हम बोलते हैं टीईपी यानी टीम एजुकेशनल पॉइंट। दोनों के वैल्यूज अलग होंगे और दोनों के काम करने के तरीके अलग होंगे, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ट्रेनिंग एजुकेशनल काउंसलर के तौर पे जब आप काम करते हैं तो आपको 20% डायरेक्ट रेफरल मिलता है। यानी यहां पे अगर आपको अगले रैंक की तरफ अपग्रेड करना है तो आपको 6 डायरेक्ट करना होगा, यानी 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट जो हमारे कोर्स को परचेज करते हैं आपके थ्रू। तो आप इसका वैल्यू हो जाएगा 6 पीपी यानी 60 एजुकेशनल पॉइंट हो जाएगा। यानी ओवरऑल आपने 60,000 रुपए का टर्नओवर जनरेट कर दिया। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 120 टीईपी कर सकते हैं, यानी 120 यानी टोटल 12 सेल्स अपनी टीम के थ्रू करवा सकते हैं, जो करीबन 1,20,000 का टर्नओवर होगा। ये जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ ये जीएसटी एक्सक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, यानी इसमें जीएसटी की वैल्यू ऐड नहीं है, जीएसटी अलग से होगा जो आप आगे जान जाएंगे इसके बारे में जो आप इस पे इन्वॉल्व करते हैं। तो ओके, तो अब हम अगले रैंक पे अगर आपको अपग्रेड करना है तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। या तो आप 6 सेल्स खुद कर दीजिए या टीम के थ्रू 12 करवा दीजिए आप। ओके, जैसे ही आप अगले रैंक पे जाएंगे आपका नाम हो जाएगा एजुकेशनल काउंसलर, आपको 25% का डायरेक्ट रेफरल कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको अगले रैंक पे अपग्रेड करना है तो अगेन आपको 6 सेल्स डायरेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप 24 सेल्स अपनी टीम के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर 2240 टीईपी कंप्लीट करा सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे हम अगले पे चलते हैं। यहाँ पे सीनियर एजुकेशनल काउंसलर एसईसी, यानी एसईसी पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको 30% का डायरेक्ट सेल्स कमीशन मिलेगा, और अगेन 6 डायरेक्ट करने पे आप अगले रैंक पे अपग्रेड हो सकते हैं, या 360 टीईपी टीम एजुकेशनल पॉइंट कंप्लीट करने पे भी आप अपग्रेड हो सकते हैं। अब जब आप एजुकेशनल काउंसलर एजुकेशनल डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपका कमीशन 35% के स्लैब पे चला जाता है, और आप वहां पे अगेन अगर 60 यानी 60 पीईपी जनरेट करते हैं यानी 6 डायरेक्ट करते हैं, या फिर 480 टीईपी यानी 40
480 टीम एजुकेशनल पॉइंट कंप्लीट करते हैं, यानी 48 टीम सेल्स होता है आपका, तो आप हमारा अगला जो सबसे टॉप पे है वो है नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर, जहां पे आपको 40% का कमीशन मिलेगा। वहां पे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और उसके बाद आप 40% का टर्नओवर को जनरेट कर सकते हैं, यानी 40% आपको डायरेक्ट रेफरल पे मिलने का मौका है। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा समझना जरूरी है कि आप जो डायरेक्ट 6 करते हैं वो आपके 100% सेल्स में काउंट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो 120, 240, 360 और 480 का जो वैल्यू है ये आपके टीम के थ्रू 50% पे काउंट होता है। इसको थोड़ा समझना आपको जरूरी है। यहाँ पे हालांकि इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन किया एज अपने टीम में, ओके, और उसने 120 सेल्स वॉल्यूम एक जनरेट किया, 120 का टीईपी जनरेट किया, टीम सेल्स। ओके, तो 120 जो एक लेग से जनरेट हुआ है वो आप में 60 ही काउंट होगा, यानी उसका आधा काउंट होगा। अगर आपको और एक 60 कंप्लीट करना है टीम सेल्स के थ्रू, तो आपको एक और व्यक्ति को ज्वाइन कराना होगा जो 120 करेगा, तो उसका भी आपको आधा काउंट होगा। यानी आपका सोचे कि एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति है। ओके, जो एक्स ने 120 किया टीम अपने सेल्स में, वो आपके आधा यानी 50% काउंट होगा 60, और जो वाई ने किया 120 वो भी आपका आधा काउंट होगा 60, और दोनों को मिला के आपका 120 कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से अगर 240 है तो 240 अगर आपका राम और श्याम दोनों करते हैं तो उसका 120 ऐड होके आपका 240 होगा, जो आपकी टीम सेल्स में काउंट होगा। तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसका डिटेल आप हमारे जब बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे रैंक ओवरराइडिंग बोनस के बारे में, जो कि हमारा अगला बोनस है। ये जो बोनस है हमारे जो भी जिस भी हम रैंक पे होते हैं उसका डिफरेंस कमीशन हमें मिलता है अपना टीम के थ्रू। कैसे मिलता है थोड़ा समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आप टीम ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर हैं, ओके, तो ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर पे आपको एक्चुअली में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं, आपकी टीम कुछ भी नहीं है नीचे, तो आप डायरेक्ट सेल्स 20% एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल काउंसलर बन जाते हैं और आपके टीम में भी हाईली चांसेस है कि कुछ ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर टीईसी होंगे, तो उसका डिफरेंस कमीशन आपको मिल जाएगा। यानी ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर का स्लैब 20% पे है और आपका 25% पे है, तो 20% का जो कमीशन है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 5% का जो डिफरेंस है ये आपको मिल जाएगा। ओके, वैसे ही हमारा अगला जो है सीनियर एजुकेशनल काउंसलर, यहाँ पे आप 30% के स्लैब पे आ जाते हैं, तो आपको टीईसी पे 10% का डिफरेंस मिलेगा और ईसी पे 5% का डिफरेंस मिलेगा। इसी तरीके से एजुकेशनल डायरेक्टर पे आपको 35% के स्लैब पे आप आ जाते हैं, तो आपको टीईसी पे 15%, ईसी पे 10% का, और एसईसी यानी सीनियर एजुकेशनल काउंसलर पे आपको यहाँ पे 5% का डिफरेंस अमाउंट मिलेगा। यानी वो जो भी टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं उनको जो भी कमीशन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका गैप का जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। यानी सोचिए कि यहाँ पे इन्होंने 2000 रुपए कमाया यहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे 2500 रुपए जनरेट हो रहा था, तो ये 500 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 1000 रुपए और इनसे आपको 500 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अगेन आपको एनईडी पे यानी नेशनल एजुकेशन डायरेक्टर जब हो जाते हो तो आपका स्लैब मैक्सिमम यानी 40% पे चला जाता है। तो रैंक ओवरराइडिंग बोनस में आपको टीईसी पे 20% मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा आपको, और ईसी पे आपको 15%, और यहाँ पे एसईसी पे आपको 10%, और ईडी पे आपको यानी एजुकेशनल डायरेक्टर पे आपको 5% का डिफरेंस मिलेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन वैरी करता है, जो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हो चुका हो कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहा है। इसका कुछ एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इन्होंने डिफरेंस एक्सप्लेन किया है कि आप यहाँ पे किस तरीके से 500, 1000, 1500, 2000, 4000 रुपए आप कमा सकते हैं। ओके, तो ये मैं आपको जब आप इसके बारे में कंप्लीट कैलकुलेशन जानने के लिए आप ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले बोनस की तरफ, जो है कि लीडरशिप बोनस, लीडरशिप जनरेशन बोनस। ये क्या है कि आपका डाउन द लाइन यानी आपके जितने भी लेवल होते हैं
उसमें जितने भी एनईडी यानी नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर जितने भी होंगे उस पे आपको परसेंटेज आता है। यानी यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन डायरेक्टर मैं बोल रहा हूं आपको 7th जनरेशन तक मिलेगा, लेकिन 7 एक्टिव जनरेशन पे, ना कि इनएक्टिव। यानी फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और आपका जो डायरेक्ट व्यक्ति है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके 3 लेवल नीचे जो एक्टिव है तो वो आपका पहला एनईडी जनरेशन काउंट होगा। और वैसे ही सोचिए कि 5th और 6th लेवल एक्टिव नहीं है, लेकिन 7th लेवल पे जो एनईडी है वो आपका एक्टिव है, तो वो आपका दूसरा लेवल का काउंट होगा। तो इस तरीके से आपको पहले लेवल पे 5% यानी वो जो भी टर्नओवर जनरेट करते हैं उन पे आपको 5% मिलेगा, और वैसे ही अप टू 2nd, 3rd, 4th और 5th जनरेशन पे आपको 1% और 6th और 7th जनरेशन पे 0.5%, यानी ओवरऑल लीडरशिप जनरेशन बोनस में आप यहाँ पे 10% मैक्सिमम आप कमा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इनकम है, क्योंकि 7 एक्टिव एनईडी पे मिलने वाला है, जो कि आपके डाउन द लाइन हो सकता है कोई लेवल 100 पे भी हो सकता है, लेवल 200 पे भी हो सकता है, लेवल 500 पे हो सकता है, ये लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 7 एक्टिव जो बहुत वैल्यूएबल वैल्यू क्रिएट करता है। ओके, ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने समझाया कि किस तरीके से कैलकुलेशन काम करता है। अभी इसमें ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं चलूंगा क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, इसका कंप्लीट कैलकुलेशन जानने के लिए आपको ट्रेनिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे ओवरऑल आप अगर मैं एक छोटा सा मोटा कैलकुलेशन लगाऊं तो आप कम से कम साल का एक छोटा सा यानी 7th एनईडी पे ही आप यानी सिर्फ 7th जो लीडरशिप जनरेशन बोनस है, सिर्फ अकेला लीडरशिप जनरेशन बोनस पे आप मैक्सिमम 7 जनरेशन पे कम से कम 5 करोड़ कमा सकते हैं। मैक्सिमम आप कुछ भी कमा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पे 5 करोड़ रुपए कमाने का मौका है, तो बहुत बड़ा ह्यूज इनकम है यहाँ पे। अब हम चलेंगे हमारे अगले बोनस की तरफ, जो है कि एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल है। यहाँ पे क्या है कि कंपनी अपने टर्नओवर से यानी कंपनी जितना भी एजुकेशनल पॉइंट जनरेट करती है उस पॉइंट में से 5% का जो पैसा है वो कंपनी अलग से निकाल के रखती है, जो एग्जीक्यूटिव रॉयल्टी पूल में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहां पे डीन, वाइस चांसलर और चांसलर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी जो भी 5% का जो 100% अमाउंट है वो डीन में 40% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वाइस चांसलर में 40% और चांसलर में 20% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि 5% में एक 100 करोड़ रुपए निकले। ओके, तो 100 करोड़ का 40 करोड़ जितने भी डीन अचीवर होंगे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जितने भी वाइस चांसलर होंगे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 40 करोड़, और जितने भी चांसलर होंगे उसमें से 20 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इक्वली जितने भी टॉप अचीवर्स होंगे। तो ये आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। ओके, इसके अलावा एज अ ट्रेनी एजुकेशनल काउंसलर होने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंडेटरी है, जो आई बिलीव कि ये कंप्लीट कर लोगे, कुछ इतना टफ नहीं है, लेकिन जब भी आप ये एज अ प्रोफेशनलिज्म आप जब जाते हैं तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और कुछ ईमेल आईडी वगैरह रिक्वायरमेंट है, जो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह चाहिए होगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आपको वो व्यक्ति गाइड कर देगा जिन्होंने आपको इस वीडियो को रेफर किया है। ओके, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप हमारे ट्रेनिंग में कंप्लीटली सीखेंगे अच्छे तरीके से, जहां पे हम आपको डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जब आप हमारे साथ एज अ एजुकेशनल काउंसलर इन्वॉल्व होते हो। ओके, तो अगर आपको ये कुछ भी क्लैरिटी रह गया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आई बिलीव कि मैंने आपको बेसिक क्लैरिटी इस वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ भी और भी क्लैरिटी आपको लेना है तो आप उस व्यक्ति को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसने आपको ये वीडियो को रेफर किया है, या फिर अगर आप ये वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहां पे जाके हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए सदैव हाजिर रहेंगे, इस चीज के लिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको आई मीन टू से कि अगर आपको ये अनफोल्ड यू के रिगार्डिंग अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बैक टू बैक अपडेट देने वाला हूं इस चैनल पे, जहां पे आपको इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए और अपने एक बड़ी से एक माहौल क्रिएट करने के लिए जो कि जरूरी है इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, वो सारा यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। बाकी की जानकारी आपको उस व्यक्ति के माध्यम से मिल जाएगा जिन्होंने इस वीडियो को आपको रेफर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप
इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको पूछना है या नए अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो को एज अ टूल आप यूज कर सकते हैं उन लोगों को भेजने के लिए जिनको आप अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं। आपका टाइम बचेगा और आपका एनर्जी भी बचेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम और एनर्जी खर्च किया है सिर्फ आपके लिए। ओके, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो में।